नमस्कार दोस्तों, अरुंधति माइथोस्फीयर में आप सबको स्वागत करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको एक रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है, मत्स्य अवतार की कहानी। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके सृष्टि को एक भयंकर विनाश से बचाया। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये माना जाता है कि जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है, भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनके 10 प्रमुख अवतार में से पहला अवतार मत्स्य का है। पुराणों में काल को सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ऐसे 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। इस समय ब्रह्मा सो जाते हैं और जब वो जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं और युगों का प्रारंभ होता है। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानता के कारण जब वो सो रहे थे तो एक बहुत बड़े दैत्य जिसका नाम हयग्रीव था वो ब्रह्मा जी से वेद चुरा कर ले गया और समुद्र की गहराई में छुपा दिया। वेदों की चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। तो भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके दैत्य हयग्रीव का वध किया और 4 वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया था ये जानते हैं। कल्पांत के पूर्व के पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने वो छोटी मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में ढाल दिया। तभी एक आश्चर्य घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकाल कर पानी से भरे हुए एक मटकी में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए बहुत छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकाल कर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए वो भी छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को लेकर नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, ये समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो गए। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाला आप कौन है? मत्स्य रूपधारी श्री हरि भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने 4 वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से ठीक 7वें दिन एक महाप्रलय आने वाला है, जो संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देगा। आपके पास एक नाव आकर पहुँचेगी, आप जिसमें सभी जीवों के प्राणी, अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा।
समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपने सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि है, आप ही सृष्टि के पालनहार है और आप ही रक्षक है। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। भगवान विष्णु ने बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच। सभी प्राणी एक समान होते हैं। जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वो अंत में मुझे ही मिल जाता है। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव से भयानक युद्ध किया और उसे मारकर उससे वेद छीन लिए। मत्स्य पुराण के अनुसार हयग्रीवासुर एक प्रसिद्ध तथा प्राचीन दैत्य और महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन कर ले जाने के बाद ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इसी प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अभीष्ट कल्याण किया। इस तरह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने धरती पर जीवन को एक नई शुरुआत दी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई बड़ा संकट आता है, तब कोई ना कोई रास्ता हमें उससे बचाने के लिए अवश्य खुलता है। आइए, जो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण किए थे, तो उनको नमन करते हुए उनका मंत्र जप करते हैं। ओम नमो भगवते मत्स्यदेवाय। ओम नमो भगवते मत्स्यदेवाय। ओम नमो भगवते मत्स्यदेवाय। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अनोखी कथाओं के लिए हमारे चैनल अरुंधति माइथोस्फीयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।